वो लड़की जो कभी वापस नहीं आई। मैंने ये कहानी आज तक किसी को नहीं सुनाई। वजह ये नहीं कि मैं नहीं सुनाना चाहती, बल्कि इसलिए कि जब भी कोशिश करती हूँ कुछ अजीब हो जाता है। लाइट झपकने लगती है, फोन अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। एक बार तो मेरे ड्राफ्ट में अपने आप एक मैसेज लिखा हुआ दिखा, आई एम हियर। मेरे फोन को किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन अब कई साल बीत गए हैं, शायद ये सब कह देने से यादें शांत हो जाएं। तो ये बात तब की है जब मैं 12th में थी। हमारा बोर्डिंग स्कूल उत्तराखंड की पहाड़ियों में था, वो जगह जहाँ धुंध जमीन तक उतर आती है और पेड़ ऐसे फुसफुसाते हैं जैसे कोई रहस्य बांट रहे हों। मैं 7th क्लास से वहीं पढ़ रही थी, तो वो लकड़ी के फर्श की चरमराहट और पाइन की खुशबू मेरे लिए घर जैसी थी। जब हमारा आखिरी साल शुरू हुआ तो मैं और मेरी 4 सबसे करीबी दोस्त कुछ दिन पहले ही स्कूल लौट आए ताकि हॉस्टल खुलने से पहले हमें सबसे अच्छे बिस्तर मिल जाएं। उस समय हमें खाली हॉस्टल में रहना बहुत रोमांचक लगा था। आज़ादी, मस्ती और थोड़े से राज। काश मुझे पता होता आगे क्या होने वाला है। हम एक ठंडी धुंधली दोपहर को स्कूल पहुंचे। पुराना लोहे का गेट चर चर की आवाज के साथ खुला। चौकीदार रामू काका हमें पहचान कर सिर हिलाते हुए मुस्कुराए, पर उनकी निगाहें हमेशा की तरह कुछ ज्यादा देर तक ठहरती थी, जैसे वो गिन रही हों कि कितने लोग अंदर आए। अंदर का नजारा वही था, पत्थर की इमारतें, दीवारों पर काई और एक अजीब सी चुप्पी जो हवा से भी भारी लगती थी। हम अपने सूटकेस लेकर सीनियर गर्ल्स डॉर्म तक पहुंचे, हंसते हुए, बातें करते हुए। लंबा हॉल, दोनों तरफ लोहे के पलंग, बीच में पतले पर्दे। हमने खिड़की के पास वाले बिस्तर चुने जहां से पूरी घाटी और जंगल दिखता था। हमने सामान फेंका, हंसते हुए जगह बांटी और बातें करने लगे, छुट्टियों की, क्रश की, फिल्मों की। आयुषी, मेरी सबसे करीबी दोस्त, उस दिन कुछ ज्यादा चुप थी। उसकी बड़ी भूरी आंखें हमेशा शरारत से चमकती थीं, लेकिन उस दिन उनमें कोई अजीब खालीपन था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो हल्के से मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस पता नहीं, वापस आकर अजीब लग रहा है, जैसे ये जगह हमें याद कर रही थी। हम हंस पड़े और बात वहीं खत्म हो गई। शाम को चाय और समोसे खाने के बाद आयुषी ने कहा, पहले मैं नहाने जा रही हूँ। फर्स्ट डिब्स। वो अपना तौलिया लहराते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। हम फिर अपनी बातें करने लगे। वक्त का पता ही नहीं चला। जब अंधेरा होने लगा तो किसी ने हंसते हुए कहा, लगता है पूरे समर का गंध छूट रहा है उससे। सब हंस पड़े, लेकिन आधा घंटा और बीत गया, फिर 1 घंटा। अब बेचैनी होने लगी। मैं उठी और बाथरूम की तरफ गई। लाइट जल रही थी, पानी की आवाज भी आ रही थी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक क्यूबिकल बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, आयुषी। कोई जवाब नहीं। अरे आयु, बाहर आओ, हमें सामान खोलना है। चुप्पी। मैं नीचे झुकी और दरवाजे के नीचे से झांका, कोई परछाई नहीं, बस गीले टाइल्स और पानी की टप टप की आवाज। दिल थम सा गया। बाकी लड़कियां आईं, हम सबने मिलकर दरवाजा पीटा। फिर वार्डन मिसेस फर्नांडिस को बुलाया, सख्त लेकिन भरोसेमंद महिला। उन्होंने रामू काका को बुलाया। रामू काका ने ताला तोड़ा। अंदर कोई नहीं था। शावर खुला हुआ था, पानी बह रहा था, तौलिया हुक पर लटका था, चप्पलें फर्श पर पड़ी थीं। पर आयुषी गायब थी। पूरा शाम का वक्त अफरा तफरी में बीता। टीचर्स बुलाए गए, प्रिंसिपल आए, सबने खोजबीन की, क्लासरूम, कैंटीन, यहाँ तक कि चर्च तक। कुछ नहीं। रात होते होते माहौल बदल गया। धुंध ने स्कूल को घेर लिया, लैंप पोस्ट की रोशनी भी निगल ली। हम सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, फुसफुसाते हुए बातें करते, शायद वो टहलने निकली हो, शायद गिर गई हो, शायद घर चली गई हो। पर उसका फोन उसके बिस्तर पर रखा था, बंद, जैसे वो लौटने वाली हो। उस रात नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही शावर की आवाज फिर से सुनाई देती, धीमी, लगातार। अगली सुबह प्रिंसिपल ने आयुषी के घर पर फोन किया। हम ऑफिस के बाहर बैठे थे, दिल धड़क रहा था। जब उसके पिता ने फोन उठाया, प्रिंसिपल ने पूरा हाल बताया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आप क्या कह रहे हैं? सर, आपकी बेटी लापता है, प्रिंसिपल बोले। कल शाम से। उन्होंने बीच में रोका, आवाज कांप रही थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मेरी बेटी आयुषी, उसकी तो पिछले हफ्ते मौत हो गई। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने रोते हुए कहा, देहरादून के पास एक्सीडेंट हुआ था, 4 दिन पहले अंतिम संस्कार कर दिया। मैं स्कूल को सूचित करने ही वाला था। मिसेस फर्नांडिस ने मुंह पर हाथ रख लिया। प्रिंसिपल का पेन गिर गया और मेरी एक दोस्त रोने लगी। मैं बस दीवार को देखती रही,
क्योंकि मैं जानती थी मैंने झूठ नहीं देखा था। मैंने उससे बात की थी, उसके साथ हंसी थी, वो कल तक मेरे सामने थी। स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई। उन्होंने कहा शायद किसी ने मजाक किया हो या आप लोगों को गलतफहमी हुई हो। पर हम पांचों ने एक जैसी गलतफहमी कैसे की? जब हमें वापस हमारे कमरे में जाने दिया गया तो अजीब सी गंध थी, लैवेंडर परफ्यूम की, जो सिर्फ आयुषी लगाती थी। उसका बिस्तर बाकी सबसे ज्यादा साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी ठीक किया हो। रात में फिर वही, खिड़कियां हिल रही थी, हवा बिल्कुल नहीं थी। करीब 2 बजे टप टप की आवाज आई, पानी की, धीमी पर बहुत साफ। मैंने फोन की टॉर्च ऑन की और बाथरूम की तरफ गई। फर्श सूखा था, सारे नल बंद, लेकिन शीशे पर धुंध जमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी नहाया हो। और उस पर उंगली से लिखा था, आई एम हियर। मैं चीख कर भागी। आने वाले हफ्तों में डर बढ़ता गया। कभी गीले पैरों के निशान बाथरूम से निकलकर उसके बिस्तर तक आते दिखते, कभी उसका लॉकर थोड़ा खुला मिलता, अंदर से वही धुन सुनाई देती जो वो बाल बनाते समय गुनगुनाती थी। एक दिन उसका नोटबुक मेरे बिस्तर पर पड़ा मिला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा वहम है, पर बाकी सबको भी दिखता था। एक लड़की ने कसम खाई कि उसने शीशे में उसके पीछे आयुषी का चेहरा देखा। दूसरी ने कहा उसने रात में हॉल में उसकी हंसी सुनी। आखिर में वार्डन ने हमें दूसरी डॉर्म में शिफ्ट कर दिया, कहकर कि पुराने बाथरूम की पाइपलाइन खराब है। पर नई जगह पर भी हर रात वही पानी की टपकती आवाज सुनाई देती रही। महीने बीत गए, बात धीरे धीरे स्कूल की अफवाह बन गई। वो लड़की जो टर्म शुरू होने से पहले गायब हुई थी, वो भूतिया हॉस्टल। पर मैं भूल नहीं सकी। मैं हर किसी से पूछती रही। एक शाम रामू काका ने खुद मुझे रोका। उन्होंने कहा, मैडम आयुषी कुत्तों को खाना खिलाने में मदद करती थी, याद है? मैंने सिर हिलाया। वो नीचे देखने लगे, तुम लोगों के आने से 1 दिन पहले। मैंने उसे देखा था, गेट पर। बोली, काका खोल दो। मैंने समझा स्कूल ने इजाजत दी होगी, लेकिन जब पलटा तो वो गायब थी। मैं कुछ नहीं कह पाई। उस रात मैंने उसका पुराना फोटो तकिए के नीचे रख लिया। आधी रात को नींद खुली, हवा में गीली मिट्टी और लवेंडर की महक थी। कोई मेरे बिस्तर पर बैठा था। मैं हिल नहीं पाई, शायद स्लीप पैरालिसिस था। वो वही थी, आयुषी। बाल भीगे हुए, चेहरा फीका, आंखें गहरी और खाली। वो झुकी और मेरे कान के पास फुसफुसाई, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने पलक झपकाई, वो गायब थी, पर मेरा बिस्तर पूरी तरह भीग चुका था। उस रात के बाद मैंने हॉस्टल में सोना छोड़ दिया। बीमार होने का बहाना बनाकर इन्फर्मरी में रहने लगी। वहां की बूढ़ी नर्स बहुत दयालु थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, बेटा एक अजीब बात है। मैंने पिछले साल आयुषी की मेडिकल फाइल बनाई थी, पर जब उसकी मौत के बाद फाइल देखी, उस पर फिर से साइन था। वही हस्ताक्षर, वही लिखावट, और तारीख उसकी मौत के 2 दिन बाद की। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। साल खत्म हुआ, सब घर लौट गए, कोई अब उस बात का जिक्र नहीं करता। वो डॉर्म अब स्टोरेज रूम बन चुका है, पर मैं अब भी उसे सपनों में देखती हूँ, शावर के नीचे खड़ी, ठंडी आंखों से मुझे देखती हुई। बोलती नहीं, बस घूरती है, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती। एक बार जब मैं जागी, मेरा बिस्तर फिर से गीला था और फोन के ड्राफ्ट में बस एक लाइन लिखी थी, कमिंग सून। मुझे नहीं पता वो जो हुआ वो हकीकत थी या हमारी सोच का खेल। शायद आयुषी कभी लौटी ही नहीं, या शायद वो कभी गई ही नहीं। मगर आज भी जब बारिश होती है, हवा में लवेंडर की खुशबू भर जाती है और पानी की टपकती आवाज में मुझे उसकी गुनगुनाहट सुनाई देती है। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं।